लोग उसे लालू के नाम से पुकारते थे, लेकिन उसका घर का नाम कुछ और भी था। तुम्हें ये पता होगा कि लाल शब्द का अर्थ प्रिय होता है। ये नाम उसका किसने रखा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोई कोई व्यक्ति उसे प्रिय बन जाता है। लालू भी एक ऐसा व्यक्ति था। स्कूल के पास होकर हम कॉलेज में दाखिल हो गए। लालू ने कहा, भाई अब मैं रोजगार करूँगा। इसके बाद अपनी माँ से 10 रुपए मांगकर उसने ठेकेदारी का काम करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, 10 रुपए से भला कहीं रोजगार होता है? अगर इतनी पूंजी से रोजगार होता तो सब कर लेते। लालू ने कहा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो सबके लिए प्रिय था, इसलिए उसे काम मिलते देरी नहीं लगी। कॉलेज से लौटते वक्त रोजाना हम उसे रास्ते में सिर पर छाता लगाए कुछ मजदूरों के बीच अपने काम में संलग्न पाते। हम लोगों को देखते ही चिढ़ते हुए कह उठता था, अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते जाओ वरना परसेंटेज में कमी आ जाएगी। गांव की पाठशाला में जब हम एक साथ पढ़ते थे तभी से वो मिस्त्री का काम करने में चतुर था। उसके बस्ते में एक नहनी, एक छुरी, एक छोटी सी हथौड़ी, एक घोड़े की नाल और एक छैनी हर वक्त रखी रहती थी। इन चीज़ों का संग्रह उसने कब और कैसे किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं बचा था जिसे वह इन सामग्री से ना कर सके। स्कूल के सभी साथियों का छाता मरम्मत, स्लेट का फ्रेम ठीक करना, खेल कूद के समय पायजामा या कमीज को सी देना, इसी तरह वो बहुत से काम किया करता था। किसी भी कार्य के लिए कभी इनकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार की चीज़ें बनाया करता था। एक बार छठ के मेले के समय 2 आने का रंगीन कागज़ और मिट्टी के प्याले खरीद कर ना जाने क्या क्या बनाकर उसने गंगा के किनारे बैठकर उन खिलौनों को 2.5 रुपए में बेचा था। उस मुनाफे की रकम से उसने हम लोगों को चिनिया बादाम खिलाया था। इस तरह दिन गुजर गए और हम क्रमशः बड़े होते गए। जिम्नास्टिक खेल लालू सबसे अधिक तेज खेलता था। उसके बदन में जैसी ताकत थी वैसा ही साहस था। डरने का नाम उसने कभी सुना ही नहीं था। कोई भी आकर बुलाए उसके यहाँ चला जाता था। प्रत्येक की विपदा के समय सबसे पहले जाकर वो हाजिर होता था। अगर उसमें कोई ऐब था तो यही था कि मौका पाने पर डराया करता था, चाहे कोई भी क्यों ना हो। बच्चा बूढ़ा उसके लिए सब बराबर थे। हम तो समझ ही नहीं पाते थे, लेकिन वह ना जाने कैसे विचित्र उपायों को खोज डालता था। आज उसकी एक कहानी सुना दूं। पड़ोस के मनोहर चटर्जी के यहाँ काली पूजा हो रही। ठीक अर्धरात्रि के समय बकरा बलिदान होना था, लेकिन बलि देने वाले लोहार का भी कोई पता नहीं था। देर होते देख कई व्यक्ति उसके पास वहीं पर आ गए। लोहार के पेट में काफी दर्द आने पर बिल्कुल असमर्थ हो गए। लौट आकर लोगों ने खबर दी। खबर पाते सब के सब सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। इधर बिना बलिदान किए पूजा अधूरी रह जाएगी। अब इतनी रात को दूसरे आदमी की तलाश कहाँ की जाए। इस साल अब देवी पूजा ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, लालू ये काम कर सकता है। इस तरह ना जाने कितने ही बकरों को काट चुका है। इतना कहना था कि कुछ लोग लालू के घर उसे बुलाने के लिए दौड़ पड़े। लालू उस समय सो रहा था। उठकर बोला, नहीं नहीं, अरे बेटा मत मना करो, चलो चलो, वरना देवी पूजा संपन्न ना होने से गांव का सत्यानाश हो जाएगा। लालू ने कहा, होने दो, बलिदान कार्य बचपन में मैंने किया, परंतु अब नहीं करूंगा। जो लोग बुलाने आए हैं काफ़ी मान मनौवल करने लगे, लेकिन बलिदान के मुहूर्त में केवल अब 15 मिनट ही बाकी थे। इसके बाद बलिदान देना ना देना सब बराबर हो जाता। माँ काली के प्रकोप से सर्वनाश हो जाएगा। तभी लालू के पिता ने आकर कहा, ये चारों तरफ से निराश होकर आए हैं। गांव के कल्याण के लिए तुम्हें जाना चाहिए। जाओ, इस आदेश को अस्वीकार ना करो। और अस्वीकार करने की लालू की हिम्मत भी नहीं पड़ी। फिर उसे चटर्जी साहब के यहाँ जाना पड़ा।
लालू को अपने यहाँ देखकर चटर्जी वहाँ से प्रसन्न हो उठे। इधर बलिदान का समय नज़दीक आ रहा था। जल्दी से बकरा लाकर उसे माला सिंदूर पहनाया गया, फिर कटघरे में उसका सिर रख दिया गया। पूजा देखने के लिए आई हुई भीड़ जय काली माता की जय का नारा लगाने लगी। उसी के बीच में देखते देखते खच से आवाज़ हुई और एक निरीह बेजान जीव का धड़ सर से अलग होकर नीचे गिर गया। खून के धार से धरती लाल हो उठी। लालू ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पुनः कुछ देर के लिए शंख ध्वनि हुई, घंटे की आवाज़ रुक गई। दूसरा बकरा आया, उसे फिर पहले की तरह माला, फूल और सिंदूर लगाया गया। उसके बाद भक्तों द्वारा जय काली माता की आवाज़ गूंजी और लालू का दांव एक बार पुनः ऊपर उठा और फिर एक बार आखिरी बार तड़पते हुए बकरा समस्त भक्तों के विरुद्ध न जाने कौन सी फरियाद करते हुए शांत हो गया। उसके खून से लाल मिट्टी भीग उठी थी। बाहर शहनाई बज रही थी। आंगन में बहुत से व्यक्ति जमा थे। सामने गलीचे के ऊपर मनोहर चटर्जी आंखें बंद करके इष्ट नाम जप रहे थे। तब हुई लालू एकाएक भयंकर रूप से गरज उठा। कोलाहल, वाद्य ध्वनि, सब कुछ एक बार ही रुक गई। सबकी कौतूहल भरी निगाह लालू की तरफ घूम गई। लालू ने बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, और बकरा कहाँ? तभी घर के भीतर से किसी ने डरते हुए पूछा, और बकरा? 2 ही बकरों का तो बलिदान होने वाला था। लालू ने खून से लथपथ दांव को ऊपर की ओर 3-4 बार घुमाते हुए भीषण गर्जन करते हुए कहा, और बकरा नहीं है? ये नहीं हो सकता। मेरे सिर पर खून चढ़ गया है। लाओ बकरा, वरना आज मैं जिसे देखूंगा उसी का बलिदान कर दूंगा। नर बलि, जय भवानी की, जय माता काली, कहता हुआ इधर से उधर उछलने लगा। इधर उसके का दांव लाठी की तरह भनभना कर घूम रहा था। उस समय लालू का रंग ढंग देखकर वहाँ की जो हालत थी उस वर्णन करना मुश्किल था। सभी एक बार बाहर की ओर दौड़े, कहीं लालू उन्हें पकड़कर बलि पर न चढ़ा दे। इस भगदड़ के कारण वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कोई इधर उधर गिर गया तो कोई उधर गिर गया, कोई मुंह के बल गिर गया तो कोई सिर के बल, कोई किसी के हाथ के नीचे भाग रहा था तो कोई किसी के टांग के नीचे। ये सब कांड कुछ देर तक होता रहा, फिर सब शांत हो गया। लालू गरज उठा, मनोहर चटर्जी कहाँ है? पुरोहित कहाँ गया? पुरोहित महाशय दुबले पतले थे और इसी कारण भगदड़ के समय काली देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर छिप गए। गुरुदेव महाशय उस आसन पर बैठ माला जप रहे थे। हालत देखकर वे भी एक बड़े खंभे की आड़ में जाकर छिप गए, लेकिन मनोहर चटर्जी अपनी भारी भरकम तोंद लेकर भागने से लाचार रहे। लालू ने आगे बढ़कर उनका एक हाथ कस के पकड़ते हुए कहा, चलो अब तुम्हारी बलि दो। एक तो कसकर उसने हाथ पकड़ा था, दूसरे हाथ में दांव देखकर चटर्जी के प्राण सूख गए। रोते हुए विनती करते हुए बोले, बेटा जरा शांत होकर देख, मैं बकरा नहीं आदमी हूँ। रिश्ते नाते में तेरा ताऊ लगता हूँ। तेरे पिताजी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। ये सब मैं नहीं जानता। इस वक्त मुझे खून चाहिए। चलो तुम्हारा बलिदान करता हूँ, और जगदम्बा की यही इच्छा है। चटर्जी फपक कर रोते हुए बोला, नहीं बेटा, माँ की ये इच्छा नहीं है। वे जगत जननी है, इसका पता है तुम्हें। अब फिर बकरा बलिदान करोगे? मुझे बलिदान देने के लिए अब बुलाओगे? चटर्जी ने रोते रोते कहा, नहीं बेटा, अब बलिदान कभी नहीं करूँगा। मैं काली माता के सामने कसम खाता हूँ, आज से मेरे यहाँ कभी बलिदान नहीं होगा। ठीक कह रहे हो ना? हाँ बेटा, ठीक कह रहा हूँ, अब कभी नहीं कराऊँगा। मेरा हाथ छोड़ दे बेटा, पखाने जाऊंगा। लालू ने हाथ छोड़ते हुए कहा, अच्छा जाओ, तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन पुरोहित कहाँ है और गुरुदेव कहाँ गया? कहता हुआ एक बार फिर गरज उठा, फिर कमरे में इधर उधर टहलते हुए बरामदे के करीब आ गया। मनोहर चटर्जी ने नाराज होकर कहा, कल ही कमगत ललुआ को 50 जूते उसके बाप से लगवाऊंगा, लेकिन उसे जूते नहीं खाने पड़े। सवेरा होने से पहले ही वो गांव से गायब हो गया। 1 हफ्ते बाद वह एक दिन शाम के समय मनोहर चटर्जी के यहाँ जाकर उनसे माफ़ी मांग आया। बाप की नाराज़गी भी दूर हो गई, लेकिन इससे एक फ़ायदा हुआ कि उस घटना के बाद मनोहर चटर्जी के यहाँ फिर कभी
बलिदान नहीं हुआ। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ।